दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों एक बार फिर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले कि आप मुझे आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व एवं उसके कथा को सुनाएं। श्री कृष्ण जी बोले, आषाढ़ महीने के एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य को रोग, दुख, कष्ट, पीड़ा दूर होते हैं। मैं आपको पुराणों में लिखित एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। स्वर्णधाम में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें कुबेर नाम का एक राजा राज करता था। कुबेर भगवान शिव का परम भक्त था। वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आराधना करता था। एक माली था जिसका नाम था हेमू। वो राजा के यहाँ प्रतिदिन फूल दिया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन वो माली राजा के महल में फूल लेकर नहीं आया, क्योंकि पत्नी के प्रति आकर्षित होने के कारण वो समय पर महल नहीं जा सका और पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और इसी वजह से राजा को फूल देना भूल गया। उधर राजा दोपहर तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा। अंत में राजा ने सेवकों को आज्ञा दिया कि तुम लोग जाकर देखो और फूल न लाने का कारण पता करो। सेवक माली के घर गए और वापस आकर बोले कि माली अपने अत्यंत सुंदर पत्नी के साथ हास्य विनोद करने में लगा हुआ है। ये बातें सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया और माली को लाने का आदेश दिया। माली आया और वो बहुत डरा हुआ था कि न जाने इस गलती कि राजा उसे कौन सी सजा देंगे। राजा बोला, मूर्ख, नीच, कामी, तूने मेरे आराध्य भगवान शिव का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री वियोग सहोगे और मृत्युलोक में जाकर रोगी बन जाओगे। राजा कुबेर को इतना कहते ही माली स्वर्ग लोक से सीधा धरती लोक के तरफ गिरने लगा। धरती पर गिरते ही उसे कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी अंतर्ध्यान हो गई। धरती लोक पर माली ने बहुत कष्ट झेला। प्रथम रात्रि में उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, परंतु भगवान शिव की पूजा में राजा कुबेर को फूल देने के कारण शिव जी की कृपा से पिछली सारी बातें याद थी। वो एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम तक पहुंचा और ऋषि के चरणों में जाकर गिर पड़ा तथा रोने लगा। ऋषि पूछे, किस गलती के कारण तुम ये कष्ट भोग रहे हो? माली सब कुछ ऋषि को बताया। ऋषि तो तीनों लोकों को और तीनों कालों को जानने वाले थे। ऋषि बोले कि तुम मुझसे सब सत्य कहा है, इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ, उसे विधि पूर्वक करो। तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की ये बात सुनकर माली बहुत प्रसन्न हुआ। ऋषि को बार बार प्रणाम किया। ऋषि भी प्रेम भरे आशीर्वाद दिए। ऋषि के बताए अनुसार माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वो पुनः अपने पहले स्वरूप में लौट आया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक स्वर्ग में रहने लगा। तो दोस्तों ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों मिलते हुए इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय।